वृद्धा आश्रम। अरे राधा बिटिया, तू यहाँ इस वक्त? अपनी बेटी राधा को शाम के समय दरवाजे पर देखकर ममता जी लगभग चौंकते हुए बोली, हाँ मैं। और क्या इस वक्त? क्या अब ये मेरा घर नहीं है? अरे कैसे बातें करती है। मैं तो बस मोहन भाई साहब कहीं गए हुए हैं, मेरा मतलब किसी के यहाँ। राधा ने गुस्से में अपनी माँ को देखते हुए कहा, गए नहीं थे, मगर मैंने आज सब झंझट ही ख़त्म कर दिया है। झंझट? कैसा झंझट? बेटा तू बता, मोहन भाई साहब ठीक तो हैं? घर में घुसते हुए योगेंद्र बाबू चिंतित से होकर बोले, जो कि ड्यूटी से लौटे थे। पापा दुखी कर दिया था उन्होंने, मेरी ज़िंदगी ही खराब कर दी थी। सोचा था राहुल के बाद उनकी बहू नहीं बेटा बनकर सेवा करूंगी, मगर कभी कुछ तो कभी कुछ आए दिन मुझे दुखी करते रहते थे। आज मैंने सब झंझट ही ख़त्म कर दिया है। क्या किया तूने मोहन भाई साहब के साथ? बोल, गुस्से से योगेंद्र बाबू चिल्लाते हुए बोले। पापा मुझे समझ नहीं आता, आप मेरे पापा हो या मेरे ससुर के भाई। बेटी घर आई है, बजाय इसके कि उसके दुख दर्द को पूछते बस मोहन भाई साहब भाई साहब। राधा आखिर बात क्या है? ममता जी बीच में बोली। राधा रो पड़ी। माँ आप जानती हो ना, राहुल जी के जाने के बाद मैं नौकरी भी करती हूँ और अपने ससुर की देखभाल भी, मगर जब देखो मुझे ही ताना देते रहते थे। कल बोले मेरे दो दोस्त क्या आ गए, तुमसे चाय बनाकर पिलाना भी नहीं हुआ। मैंने कहा बाबूजी दूध खत्म हो गया था तो लाने चली गई थी, लेकिन लाई तो आपके दोस्त चले गए थे। मैंने बस उन्हें बताना चाहा था तो बिगड़ पड़े और कहने लगे तुम झूठ बोलती हो, मेरा एक छोटा सा काम करने में तुम्हारी नानी मर जाती है और मेरे पेंशन पर पूरा हक जताती हो, लेकिन मेरा ख्याल रखना भी नहीं हो पाता तुमसे। इससे जो अच्छा है मैं वृद्धा आश्रम चला जाता, वहाँ अच्छे से रहता और अपनी सारी पेंशन अपने ऊपर खर्च करता। माँ उन्होंने मुझ पर पेंशन का ताना मारा, उनकी पेंशन जितना आती है उससे कम खर्चे हैं क्या उनका? दुनिया भर की रिश्तेदारी और उस पर से यह बीमारी का खर्चा, ऊपर से सवेरे शाम किचकिच। बस मैंने भी सुना दिया तो वह आग बबूला होकर बोले, तो छोड़ क्यों नहीं देती मुझे किसी वृद्धा आश्रम में? इस घर से अच्छी तो मेरी ज़िंदगी किसी वृद्धा आश्रम में रहेगी। तंग आ गई थी मैंने भी गुस्से में कह दिया, हाँ चले जाइए ना, कौन रोकता है, कुछ तो शांति मिलेगी मुझे। बस उन्होंने अपना बैग तैयार किया और मैंने भी उन्हें कल सुबह ही शहर के बाहर वाले एक वृद्धा आश्रम में छोड़ दिया। आज ऑफिस से सीधा यहाँ आ गई। हे भगवान, ये तुमने क्या पाप कर दिया बेटा? कल वापस घर गई थी तो तुझे उनकी कोई कमी महसूस नहीं हुई? क्या घर में बुजुर्ग अपने बच्चों पर बोझ बन जाते हैं? ऐसे तो कल हम भी तुझे बस बोझ लगेंगे। फिर उसे बीती हुई शाम याद आई। जब वह घर पहुंची थी तो घर एकदम से शांत था। जब वह पानी पीने के लिए फ्रिज खोलकर बोतल निकाल रहे थे तो बापूजी की आवाज़ कानों में गूंज रही थी, राधा एक गिलास पानी मुझे भी। जी बाबूजी, मगर वहाँ कोई नहीं था, उसे अकेलापन खल रहा था। सचमुच बाबूजी तो चले गए थे, साथ में घर की खुशियाँ भी ले गए थे। तुझे पता भी है मोहन भाई साहब तेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते रहते थे? मुझे बताया था उन्होंने। मेरे मना करने के बावजूद भी वो कहते थे राधा मेरी बेटी नहीं बेटा है, मगर मैं अपने लिए अपनी ज़िंदगी नहीं खराब उसकी ज़िंदगी नहीं खराब कर सकता। वह मेरे जीते जी दूसरी शादी नहीं करेगी, साफ साफ मना करेगी। वह मेरे लिए अपनी ज़िंदगी खराब कर ले, एक पिता होकर अपनी बेटी को बर्बाद होने दूँ? नहीं, मैं अपने लिए अपनी बेटी को यह कुर्बानी नहीं करने दे सकता। आप इसे समझाते क्यों नहीं योगेंद्र बाबू? मेरी कुछ सुने, समझाऊं ना उसे? वह कहती है कि आप उसकी जिम्मेदारी हो और तो
उसे ये जिम्मेदारी उठानी होगी और शायद इसीलिए वह तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करते थे, ताकि तुम उनसे परेशान होकर दूसरी शादी कर लो। हे भगवान, कहते हुए राधा तेजी से अपना पर्स उठाकर बाहर की ओर दौड़ी। वह लगातार दौड़ती रही। आश्रम पहुंचकर जैसे ही उसने बाबूजी को देखा तो लोग लाज भूलकर ऐसे गले लगे जैसे बचपन में मेले में बिछड़ने के बाद मिलने पर अपने बाप के गले लगी थी। मैं माफ़ी के काबिल तो नहीं हूँ बाबूजी, पर मुझे माफ़ कर दीजिए। नहीं बेटा, तुम मुझे माफ़ कर दो। मुझे लगा था कि मैं तुम्हारा साथ बुरा बर्ताव करके तुमसे दूर हो जाऊंगा, मगर ये बूढ़ा अपने बेटे को तो खो चुका था, अब अपनी बेटी को नहीं खोना चाहता। कहते हुए मोहन बाबू फूट फूट कर रोने लगे। कभी राधा उनको तो कभी मोहन बाबू राधा की आंखों पोंछते हुए एक दूसरे को चुप करा रहे थे। वहीं दूसरी ओर थोड़ी दूर पर खड़े योगेंद्र बाबू और ममता भी भीगी हुई पलकों को साफ करते हुए मुस्कुरा रहे थे। दूर खड़े योगेंद्र बाबू और ममता भी पास आ गए। मोहन बाबू ने योगेंद्र जी को गले लगाकर बोला, आप तो मुझसे बढ़कर पिता का फर्ज निभा रहे हैं। ममता ने राधा को गले लगाया और बोली, बेटे, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम मोहन जी को वृद्धाश्रम से घर ले जा रही हो।